ये क्या आप खाली शब्दों में खेल करते हो और शब्दों से सब जनता जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है। महोदय आपसे निवेदन रहेगा कि जनता समझ रही है, जनता सब समझ रही है और आपस की लड़ाई में क्या मैसेज देगी ये पार्टियां, ये बड़ा सवाल है। दुष्यंत जल्दी से बोलिए, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी धर्मवीर जी के पास। कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैंने प्रश्न किया कि भाई आप बताइए कृपया कितना रोजगार आपने दिया, कितने लोगों सिद्धार्थ यादव बताएंगे, वो सिद्धार्थ यादव बताएंगे आपको, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं कहा आप कांग्रेस की बातें गिना रहे हो भैया। कांग्रेस के समय में सर मैं धर्मवीर जी से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा था और नोएडा जैसे औद्योगिक शहरों का गठन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो बीजेपी जहां से आज सबसे अधिक रेवेन्यू आता है। बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे। सिद्धार्थ जी आ रही हूँ, पहले मैं धर्मवीर जी से रिएक्शन ले लूं बस खाली। धर्मवीर जी, कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश की जनता में ये संदेश चला जाए कि पीडीए और इंडी आपस में लड़ रहे हैं और उसका पार्ट अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि पीडीए नाम दे चुके थे अखिलेश यादव पहले ही, बाद में नाम बदला गया। देखिए अनामिका जी, जिस गठबंधन की आप बात कर रही हैं, कोई गठबंधन नाम की चिड़िया इस देश में है नहीं। जो इंडिया गठबंधन का राग ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग अलाप रहे हैं, और इसका ताजा उदाहरण है कि ये नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था गठबंधन और वो बीजेपी में आ गए। आज जो फारूक अब्दुल्ला हैं वो कश्मीर में बैठ करके राम धुन गा रहे हैं। ममता दीदी कह रही हैं कि हम 42 के 42 लड़ाएंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो है ये कह दिया कि हम जो है कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, इतनी सीट देंगे। तो ये कोई गठबंधन नहीं है, ये सत्ता लोलुपता में ये बेमेल गठबंधनों की बात ये विपक्षी दल कर रहे थे, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू में ही इनको ये कह दिया था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो बहन जी की नीति और उनका वचन, उनका कर्म सबसे पहले क्लियर था। आज इनमें सिर्फ फुटबॉल हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको न्योता नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि ये जो है गठबंधन हम करेंगे नहीं। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति मुस्लिम समाज को लेकर के जो पार्टियां कर रही हैं, ये एक्चुअल लड़ाई उसकी है। कांग्रेस कहती है कि हम जो है ये हमारा वोट बैंक था, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम हमको मिलने चाहिए, वो कहते हैं कि हम नेशनल पार्टी नहीं है, वो कहते हैं वो नेशनल पार्टी। धर्मवीर जी, ये लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। सिद्धार्थ यादव, ये लड़ाई आ रही हूँ धर्मवीर जी, सिद्धार्थ यादव, ये लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पिछले दिनों जब पश्चिम बंगाल से न्याय यात्रा गुजरी तो ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा, उनके जो शब्द थे मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने यात्रा की तुलना की है। उन्होंने ये कहा कि राज्य में प्रवासी पक्षियों के लिए महज फोटो खींचने का अवसर है ये ममता बनर्जी कह रही हैं। वही अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी की भी ज़बानी जंग लगातार सामने आ रही है कि एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं नेता। ये अनामिका जी, अगर आप जो यात्रा चल रही है उसको न्याय यात्रा बुलाएंगे तो उस यात्रा के साथ अन्याय है। सब नाम दिया है उन्होंने। बिल्कुल दिया, पर वो न्याय यात्रा नहीं है, वो तो इंडी तोड़ो यात्रा है। देखिए वो यात्रा जहां जहां जा रही है, कैसे गठबंधन टूटता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में गए थे, वहां क्या हालत हुई, बंगाल तक पहुंचे ममता जी चली गई, बिहार पहुंचे नीतीश जी चले गए, उत्तर प्रदेश आने दीजिए। अभी तो प्रतिस्पर्धा चल रही थी आपके शो पे, किसका दिल बड़ा है। जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा इनकी अन्याय यात्रा, इंडी की तोड़ो यात्रा, तो पता चल जाएगा किसका दिल कितना बड़ा है। और महाराष्ट्र तक जाएगी। सोचने की बात तो ये है, सोचिए वहां पर भी बचे हैं, एक आधे बचे हैं जो उनके साथ क्या होगा। पर मुद्दे की बात यह है, जो एक पूरा प्रयास हो गया है कांग्रेस पार्टी का कि हमारा एक नेता जो लॉन्च नहीं हो पा रहा, जो चंद्रयान हमारा तीसरे अटेम्प्ट पे निकल गया पर राहुल जी 10वें 50वें अटेम्प्ट में भी लॉन्च नहीं हो पा रहे, उसको लॉन्च करने के चक्कर में देश के वास्तव में जो मुद्दे हैं उनसे भी हट करके देश के प्रगति की राह की चर्चा करने के बजाय वो एक प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सार्थक विपक्ष की भी भूमिका वो नहीं निभा पा रहे। नहीं तो आप विपक्ष में सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अभी मुझसे सवाल किया जा रहा था कितना इन्वेस्टमेंट आया, दुष्यंत जी तो बड़े भाई हैं पूछ रहे हैं, नहीं तो आप पूछिए कांग्रेस पार्टी में कौन कह रहे हैं इस यात्रा में, कौन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो रोजगार पर भी सवाल कर रहे हैं सिद्धार्थ जी। जी मैं तो पूछता हूं, इस गठबंधन में कौन है जो कह रहा है कि भारत के लिए ये विजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इस बार, इंटरिम बजट में आया 10 लाख करोड़ का पिछले साल था। ये सोच सकते थे कभी इनके राज में 1 लाख करोड़ नहीं क्रॉस हुआ। आज भारत जिस प्रगति की राह पर है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप, उत्तर प्रदेश आवास में सबसे ऊपर, लाभ में सबसे ऊपर, सिलेंडर में सबसे ऊपर, इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर।
नई फिल्म सिटी वहां पर आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर आ रहा है। एक सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया जिन क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश के आपने कभी देखा नहीं था, आज उन सुदूर क्षेत्रों में भी एक ऐसी प्रगति की राह बह पाई कि आप दुष्यंत जी, जवाब मिल गया क्या आपको? बिल्कुल, मैं इनके जवाब से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी और इनकी गवर्नमेंट, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बार बार दावे करते हैं कि यूपी में निवेश आया। 19 लाख करोड़ की कभी बात होती है, कभी 11 लाख करोड़ की बात होती है, कभी दावा किया जाता है कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, उद्घाटन हो गया है, बना दिया गया है। कुल मिला के जमा खर्च सारा करने के बाद में ग्रेटर नोएडा में लगे हुए कुछ यूनिट जहां पे मोबाइल असेंबलिंग होती है, उसके अलावा नील बटा सन्नाटा है। बड़े बड़े फूड पार्क की बात हुई, लेकिन उनमें आप जाके देखेंगे वहां रोजगार नहीं मिला है। मैं आप मेरे तथ्यों को अगर आप बता दीजिए, कुछ आप करेक्शन करना चाहें तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है करना चाहूंगा कि रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। आप पुलिस के एनकाउंटर के ऊपर आके अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं, नहीं दुष्यंत जी, हमें वोट, मतलब आप ये मानते हैं कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं, कम से कम अपराधियों को मारा तो जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खत्म तो हो रहे हैं। लेकिन ये तो पहले भी ठीक था, पहले ही कहाँ गलत था? कहाँ था? ये तो निरंतर चल रही सतत प्रक्रिया है। इस बात का जवाब मुझे लगता है अरविंद सर ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। अरविंद सर, क्या जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में है, लॉ एंड ऑर्डर को जो दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्या ये हालात पहले की सरकार, पहले की पार्टियों की सरकार में भी रहे हैं? जैसे दुष्यंत नागर कह रहे हैं, एनकाउंटर होते रहे हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है पहले भी। एनकाउंटर हमेशा से होते रहे उत्तर प्रदेश में, एंटी डकैती ऑपरेशंस सालों से चले हैं। पर इस गवर्नमेंट की जो मैं उपलब्धि मानता हूं वो है कोई भी दंगे का ना होना, सब सामान्य परिस्थितियां हैं। जिस प्रकार का तनाव अभी हाल के दिनों में वाराणसी में हुआ था ज्ञानवापी को लेके, मेरा ये मानना है कि कभी भी दंगा भड़क सकता था, पर एक स्ट्रांग कानून व्यवस्था के कारण वहां पर कोई भी पत्ता नहीं खड़का। दूसरा, जो कार्रवाइयां की गई हैं माफियाओं के खिलाफ और उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, इससे जो है जो छुटभइये बदमाश माफियाज के साथ जुड़ जाते थे उनमें भय उत्पन्न हुआ है। सब उनसे किनारा कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों को कुड़क करके कब्जा लेकर उनके ऊपर पीएम आवास बनाए जा रहे हैं। इससे अच्छा संदेश कोई और नहीं जा सकता। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो संगठित अपराध होते थे, किडनैपिंग है, वसूली है, जमीनों पे कब्जा है, दंगे हैं, ये सब अपराध जो हैं ठप हो चुके हैं जी। इसको हर कोई एक्नॉलेज करता है पब्लिक में। मैं भी पब्लिक के लोगों से मिलता हूं, इन सब बातों को एक्नॉलेज करता है। ना किसी के पास धमकी के फोन आते हैं, ना किसी के पास वसूली के फोन आते हैं। ये सब बंद हो चुका है। ये सब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते थे और जो ऑपरेशन कन्विक्शन चला है उसकी सक्सेस, इसको एक्नॉलेज किया है अन्य लोगों ने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है कन्विक्शन पर इस समय। और जो ध्यान दिया जा रहा है, माफियाज मुख्तार अंसारी को कितने मुकदमों में सजा हुई, पहले एक में भी नहीं हुई थी, लगातार होती चली जा रही हैं। अन्य बड़े बड़े अपराधियों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर हमको इस प्रदेश को यहाँ पर हमें बहुत बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट लाना है, जो कि आ रहा है और आएगा भविष्य में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि